हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज मैं कवर करूंगा 17 से 23 मई तक का जो वीक आपका है ये कैसा रहेगा, और हर एक राशि के लिए मैं प्रेडिक्शन करूंगा कि डे बाय डे एक एक दिन आपका कैसा रहेगा इन 7 दिनों में। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले उन लोगों का स्वागत करूंगा जो मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं। आप सभी का स्वागत है और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही साथ मैं आपको शुरू करने से पहले ये भी बता दूं कि चूंकि 12 राशियों के लिए एक ही वीडियो बनाया गया है, इसलिए हर राशि से जुड़े हुए टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दिए गए हैं। तो आप अपनी राशि की रीडिंग देखने के लिए टाइम स्टैम्प पर जाकर क्लिक कर सकते हैं और वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी राशि से जुड़ी रीडिंग को देख सकते हैं। राशिफल जो मैं आपको बता रहा हूं ये चंद्र राशि से जुड़ी हुई है। चंद्र राशि वो राशि होती है जो आपकी जन्म कुंडली पर आधारित होती है, यानी कि अब अगर आपको बिल्कुल नहीं आइडिया कि जन्म कुंडली में आप अपनी राशि को कैसे समझेंगे, तो आप अपनी जन्म पत्रिका अगर अपने पास रखें तो उसे देखें। आपकी जन्म पत्रिका जिस राशि में है, यानी कि जो नंबर हर राशि का हर घर पर एक नंबर, हर खाने पर नंबर लिखा होता है, तो जिस नंबर पर चंद्रमा है वो नंबर जिस राशि का है वही आपकी राशि है। मान लेते हैं 7 नंबर पर चंद्रमा है, 7th हाउस की बात नहीं कर रहा, नंबर की बात कर रहा हूं। 7th नंबर पर चंद्रमा है तो लिब्रा आपकी राशि है। 11th पर चंद्रमा है तो कुंभ आपकी राशि है। 1 पर चंद्रमा है तो मेष राशि है। तो वो नंबर्स हैं, हाउसेस अलग होते हैं, नंबर्स अलग होते हैं, तो उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। और शुरू करने से पहले एक बार मैं ये भी आपको बता दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग भी करता हूं। तो अगर आपकी लाइफ में आप किसी प्रकार की प्रॉब्लम में हैं, कहीं फंस गए हैं, कुछ समस्या है और आपको रास्ते नहीं मिल रहे हैं, आपको एक प्रोफेशनल गाइडेंस की जरूरत है और मेरे से आप गाइडेंस चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये एक व्हाट्सएप नंबर है जो मेरी टीम का नंबर है। सबसे पहले आपका कनेक्शन मेरी टीम से होगा और मेरी टीम आपको सहयोग करेगी मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और आपकी राशिफल देखते हैं कि आपकी राशि के लिए यह हफ्ता कैसा जाने वाला है, यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। पहली राशि से शुरू करेंगे, मेष राशि से, और अंतिम राशि पाइसेस तक मैं रीडिंग करूंगा। पहली राशि मेष राशि, आपके लिए 17 मई का जो दिन है ये मुश्किलों से निकलने का दिन होगा। इस दिन आप अपनी समस्याओं से उबरना शुरू कर देंगे। अगर किसी तरह की सिचुएशन में आप स्टक थे, फंस गए थे और वहां से निकलने के रास्ते नहीं मिल रहे थे, तो 17 मई को उस सिचुएशन से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। परिवार को लेकर आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जिसके लिए परिवार आपका रेडी रहे इस दिन, और परिवार को आगे बढ़ाने के लिए या परिवार को सिक्योर करने के लिए आप जो भी कार्य, जो भी प्रयत्न करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। 18 मई का दिन मेष राशि आपके लिए बढ़िया होगा। पारिवारिक मामलों में सफलता का दिन है ये, और साथ साथ परिवार के साथ खुशियां भी इस दिन आपके लिए दिख रही हैं। कुल मिलाकर ये दिन ऐसा होगा जब आपके द्वारा किए गए कार्यों की चौतरफा प्रशंसा भी होगी, खास करके परिवार में प्रशंसा होगी। और अगर आप अपनी लाइफ में, मतलब आपका जो डेली रूटीन है उसमें अगर आप एक छुट्टी 18 तारीख को ले सकते हैं तो आपको अपने परिवार के साथ अपना समय अवश्य बिताना चाहिए। 19 मई का दिन मेष राशि आपके लिए बढ़िया रहेगा। आप किसी नए कार्य, किसी नई योजना में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। कुछ नया करने के लिए दिन बहुत बढ़िया रहेगा। कार्यों में सफलता भी ये दर्शाता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, अगर किसी नई योजना पर आप 19 तारीख को ही प्लानिंग कर रहे हैं तो 19 तारीख को उस योजना के नुआंसेस, बारीकियां देख लें, जांच लें, समझ लें, क्योंकि जल्दबाजी आपके लिए 19 तारीख को बढ़िया नहीं होगी। लेकिन अगर कोई पुराना प्लान है, सोचा समझा प्लान है जिस पर आप काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए 19 मई बहुत बढ़िया दिन रहेगा। 20 मई का दिन जीवन में कुछ परेशानियों को लेकर आ सकता है। कोई ऐसी स्थिति आ सकती है जहां आपके जीवन का एक, समझें, जीवन में एक परिवर्तन हो सकता है छोटा सा, और यह परिवर्तन आपके लिए थोड़ा सा दुखदाई हो सकता है। हालांकि इस परिवर्तन से आपको कुछ तकलीफ होगी, लेकिन यह परिवर्तन अवश्यंभावी है और इसको आप रोक नहीं सकते। साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि जीवन में जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है। ईश्वर की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती, ये जानते रहें। आपको कुछ चीजों को स्वीकार करना होगा। आपको दुख तकलीफ का सामना करना पड़ता है, परेशानी है, किसी प्रकार का असमंजस आप फील कर रहे हैं 20 तारीख को। और 20 तारीख को अगर आपका कोई एक ऐसा रिलेशन क्लोज हो रहा है जिसे आप क्लोज नहीं करना चाहते, या लाइफ में कुछ ऐसा है जो खत्म हो रहा है
और आप चाहते हैं कि ये चीज आपके जीवन से जुड़ी और बनी रहे, लेकिन आप उसे रोक नहीं सकते, तो इस तरह की तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। और इस तरह की तकलीफ का सामना करने के बाद हालांकि चीजें फिर से वापस आपके फेवर में आ जाएंगी, लेकिन इस तरह की तकलीफ आपको उठानी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर 20 मई का जो दिन है वो दिन किसी नए कार्य को शुरू करने के लिए ठीक नहीं है और किसी भी तरह की नई योजना में खुद को इन्वॉल्व करने के लिए अच्छा नहीं है। 21 मई का दिन भी आपके लिए थोड़ा सा सुगम नहीं रहेगा, ये दिन भी थोड़ा बुरा ही रहेगा। इस दिन भी कुछ समस्याएं आपके जीवन में रहेंगी और मेजर समस्याएं उस मामले में रहेंगी जहां पर शुरुआत ही आपने कमजोर करी। चूंकि स्टार्टिंग आपकी अच्छी नहीं थी इसलिए एंडिंग भी अच्छी नहीं होगी। अतः ये मानकर चलें कि पूरी गलती आपकी है भी और पूरी गलती आपकी नहीं भी है, परिस्थितियों की गलतियां हैं और परिस्थितियां जीवन में कई बार हमें विवश कर देती हैं ऐसी मुश्किलों का सामना करने के लिए। तो अगर आप इस परिस्थिति का, इस सिचुएशन का स्वीकार करते हैं, इसे इग्नोर नहीं करते, इसे झिड़कते नहीं हैं, इससे झगड़ते नहीं हैं, इसे स्वीकार करते हैं, तो जैसे ही आप इसे स्वीकार करते हैं आधी समस्या खत्म हो जाएगी और चीजें आपके लिए फेवर में आनी शुरू भी हो जाएंगी। 22 मई थोड़ा बढ़िया दिन रहेगा। इस दिन आप काफी उम्मीद और जोश में रहेंगे। 2 दिन की एक प्रकार से समझें लैग के बाद, या ये समझें कि जैसे वो ग्राफ होता है ना, अप एंड डाउन चलता है, तो 2 दिन के डाउननेस के बाद 22 तारीख को फिर से आपका कॉन्फिडेंस अप होना शुरू होगा। फिर से आप जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करना शुरू करेंगे और फिर से जीवन से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार पाएंगे। कुल मिलाकर के आप अपने आप को एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसी परिस्थिति में पाएंगे 22 तारीख को जहां आप जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार होंगे। किसी नए काम के लिए भी 22 तारीख को इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, मर्जी आपकी है। और इस दिन आपको सफलता प्राप्त होने के संकेत अच्छे हैं। अब बात करते हैं 23 तारीख की। 23 तारीख को आप थोड़ा सिक्योर रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपका कोई बना बनाया खेल बिगड़ सकता है, लेकिन आपका जो ये लगना है इसमें किसी प्रकार का संशय ना रखिएगा, क्योंकि जो आपको लग रहा है ये हो भी सकता है और आपका सचमुच में कोई बना बनाया खेल बिगड़ सकता है। और ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपनी सुरक्षा करें, रक्षात्मक मुद्रा में रहें, लेकिन साथ साथ ये जानते रहें कि रक्षात्मक मुद्रा के बावजूद आपका प्रदर्शन करना, मतलब कार्यों में अपने आप को इन्वॉल्व करना, कर्म को प्रदर्शित करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। शांत बने रहना, एकदम चुप रहना, अलग थलग रहना भी समझदारी नहीं है। तो इन्वॉल्व हो चीजों में, और अगर कहीं किसी का सामना करने की जरूरत है तो उसका सामना करें, डटकर करें, जीत आपकी पक्की है। तो ओवरऑल इन 7 के 7 दिनों में से आपके लिए 20 और 21 ये 2 दिन बढ़िया नहीं है। बाकी 5 दिन आपके लिए ठीक ठाक रहेंगे मेष राशि, किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं होगी। अगली राशि लेते हैं वृषभ यानी टॉरस। वृषभ राशि आपके लिए 17 मई का जो दिन है ये जोशपूर्ण दिन रहेगा। इस दिन आप काफी उम्मीदों में रहेंगे, आपकी उम्मीदें बढ़ी रहेंगी, साथ साथ आपके विचारों में नवीनता भी रहेगी। इस दिन आप कुछ ऐसा करने की ओर अपने आप को आगे ले जा सकते हैं, या अंदर से इंट्यूशन आ सकती है कि आप कुछ ऐसा करें जो रिमार्केबल हो, देखने योग्य हो और आपकी प्रतिष्ठा को, इमेज को आगे बढ़ाने का काम करे। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि इस दिन जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। अतः सिर्फ जल्दबाजी से दूर रहना है और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। धन के मामले में, व्यापारिक मामलों में, आर्थिक मामलों में, आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अब बात करते हैं 18 मई की। 18 मई का जो दिन है, इस दिन आप काफी शांत व्यक्ति रहेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, मतलब अंदर से ही एक स्थिरता आपको महसूस होगी और साथ साथ आप दूसरों को लेकर आगे चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके अंदर दूसरों को एडवाइस देने की भावना इस दिन बढ़ सकती है। अतः दूसरों को रास्ता दिखाने का काम कर सकते हैं। हालांकि आपके दिखाए गए रास्ते सही होंगे, लेकिन वेट करें जब तक किसी व्यक्ति को आपकी जरूरत ना हो। बिना वजह के ज्ञान न दें, बिना वजह की एडवाइस न दें। फ्री की एडवाइस देना आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा, नुकसानदेह रहेगा। अदरवाइज ये जो 18 मई का दिन है आपके लिए बढ़िया और सुगम रहने वाला है। अब बात करते हैं 19 मई की। 19 मई का जो दिन है ये आपके जीवन में परिवार को लेकर के काफी ज्यादा आपको मोल्ड करेगा, काफी ज्यादा तंग कर सकता है, या परिवार के मामले में आपको एक निर्णय लेने के लिए बाध्य कर सकता है। 19 मई को परिवार के बारे में आप जो भी प्लानिंग करेंगे, परिवार के बारे में जो निर्णय लेंगे वे ज्यादातर सही साबित होंगे। इसकी वजह से परिवार में आपकी प्रशंसा भी हो सकती है। हालांकि परिवार की ओर से कोई सुखद समाचार भी मिल सकता है, और जिन महिलाओं को किसी भी तरह की जरूरत थी परिवार की ओर से सपोर्ट वगैरह की, तो वो सारी चीजें 19 तारीख को उनको प्राप्त हो सकती है।
अब बात करते हैं 20 मई की। 20 मई को आप अपने लक्ष्यों से भटकाव महसूस कर सकते हैं, एक प्रकार से अपने आप से ही अलग थलग महसूस करेंगे। साथ ही साथ कुछ मामलों में आप अपने लक्ष्यों को रीसेट भी कर सकते हैं। कुछ मामलों में आप अपने आप को एक ऐसी पोजीशन पर पाएंगे जहां आपको लगेगा कि जाओ यार मैं नहीं खेल रहा। वो होता है ना, बच्चे कहते मैं नहीं खेल रहा, जाओ जो जो करना है कर लो। तो एक इस प्रकार का बिछोह महसूस करेंगे, लेकिन ये सब अल्पकालीन होगा, शॉर्ट टर्म होगा और बड़े लंबे समय तक नहीं रहने वाला। दिन के पूरे होने के साथ साथ ये खत्म हो जाएगा। तो अब इस बात से सीधा सीधा समझें कि नए कार्यों के लिए ये दिन बढ़िया नहीं है। सफलता प्राप्त करने की दृष्टि से ये दिन थोड़ा संदिग्ध बनता है, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य की ओर फोकस्ड हो जाते हैं, विमुख हो जाते हैं, तब तो फिर संदिग्ध ही है। लेकिन अगर आप फोकस्ड हो जाते हैं तो प्राप्त भी कर सकते हैं अपने लक्ष्य को। 21 मई का जो दिन है, इस दिन आप दूसरों की परेशानी अपने सिर पर लेने की वजह से मुसीबतों का सामना करेंगे। अगर आप दूसरों की परेशानियां अपने सिर पर नहीं लेते, वो भी आगे बढ़कर नहीं लेते कि लाओ ये मैं कर देता हूं या कर देती हूं, तो किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने बिना वजह दूसरों की हेल्प करने की कोशिश करी तो कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। हालांकि आप इस चीज में एक्सपर्ट होंगे कि आप उन समस्याओं का निवारण कर लें, निराकरण कर लें, क्लियर कर लें, क्लोज कर लें, लेकिन फिर भी आपकी ना तो तारीफ होगी, ना आपकी वाहवाही होगी, ना रिस्पेक्ट होगी। तो कुल मिलाकर के अगर आपको दान का काम करना है और वो नेकी कर दरिया में डाल वाली पोजीशन में जाना है, तो फिर आप 21 तारीख को जा सकते हैं। और अगर नेकी करने के बाद आपको कुछ रिवार्ड चाहिए तो वेट करिए, वॉच करिए, जब तक बंदा परेशान ना हो तब तक हेल्प मत करिए। अब बात करते हैं 22 तारीख की। 22 तारीख आपके लिए अपेक्षाकृत बड़ा बढ़िया, बड़ा उम्दा दिन रहेगा। एक प्रकार से इस दिन आप प्रसन्न रहेंगे। आपकी प्रसन्नता आपके साथ साथ दूसरे लोगों तक स्प्रेड होगी। प्रेम संबंधों में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि किसी प्रकार की समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप किसी प्रकार के ट्रायंगुलर सिचुएशन में हैं या आपने अपने लव लाइफ में ट्रायंगल बना के रखा है, आपकी लव लाइफ एक है और आपने एक और पार्टनर को साइड में ले रखा है स्टेपनी के तौर पर तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। आपके पकड़े वकड़े जाने की बड़ी बढ़िया संभावना बनी हुई है, गजब की संभावना बनी हुई है। और अगर आप पकड़े जाएंगे तो इस दिन यानी कि 22 तारीख को कुछ भी नहीं होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। 22 तारीख को बिल्कुल सारी चीजें स्मूथली अच्छे से चलती रहेंगी और उस लव लाइफ की प्रॉब्लम का जो कुछ भी प्रतिफल है वो आपको 23 तारीख को भोगने को मिलेगा, बहुत बुरी तरह से मिलेगा आपको। तो इसलिए अगर आप किसी तरह के ट्रायंगुलर सिचुएशन में खुद में इन्वॉल्व है, मतलब आपका पार्टनर इन्वॉल्व है, वो बात नहीं बता रहा, उस मामले में कुछ नहीं आया है। अगर आप आपने खुद ने अपने लव पार्टनर, आपकी पत्नी हो, आपकी प्रेमिका हो, प्रेमी हो, पति हो, कोई भी हो, मतलब आपका लव पार्टनर है, उसके अलावा एक और पार्टनर आपने खुद से बना रखा है, तो 22 तारीख को खूब सावधान रहने की जरूरत है। अब बात करते हैं 23 तारीख को। 23 तारीख को आप काफी ज्यादा उत्सुक और आक्रामक रहेंगे, साथ साथ फोकस्ड भी रहेंगे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में। इसलिए आपके द्वारा किए गए कार्यों में सफलता की संभावना बहुत ज्यादा बन रही है। आप पैशनेट रहेंगे, लेकिन साथ साथ अपनी इमेज को बनाने के लिए भी प्रतिज्ञ रहेंगे, दृढ़ प्रतिज्ञ रहेंगे। दृढ़ प्रतिज्ञ का मतलब होता है पूरी तरह से निर्णय कर लेना, निश्चय कर लेना। तो इस चीज में भी अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। आपकी इमेज भी बन सकती है, बदल सकती है। आपकी छवि बनने में बहुत बढ़िया 23 तारीख भूमिका निभा सकता है। लेकिन किसी भी काम में अगर आपका बेनिफिट हो रहा है लेकिन आपकी इमेज खराब हो रही है, तो उस काम में बेनिफिट को मत लीजिएगा। लेकिन अगर आपकी इमेज पर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, आपका बेनिफिट हो रहा है, तो साम दाम दंड भेद ये न केन प्रकार अपना बेनिफिट लेकर के निकल लीजिएगा। इन 7 दिनों में किसी प्रकार की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। केवल 21 तारीख को दूसरों की मुसीबतें अपने सर न लें, और 22 तारीख को अगर आपने खुद से एक ट्रायंगल बना लिया है अपने लव लाइफ में, तो होशियार रहें। और अगर आपने कोई ट्रायंगल नहीं बनाया, आप अपने सिंगल पार्टनर के साथ कमिटेड हैं, तो बिल्कुल 22 तारीख आपके लिए सेलिब्रेटिंग दिन है। मजे करिए, आनंद लीजिए। अब लेते हैं मिथुन राशि यानी जेमिनी। जेमिनीज आपके लिए 17 मई का दिन बढ़िया रहेगा, प्रॉस्पेरस रहेगा। धन का आवागमन आपकी ओर बढ़ेगा, धन की देवी आपके ऊपर मेहरबान रहेंगी। आर्थिक मामलों में किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी, जॉब के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर परिवार के साथ भी खुशियां बिताने वाला दिन है, अच्छा दिन है। किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। 17 के बाद 18 तारीख भी बढ़िया दिन रहेगा। इस दिन आप अपने जीवन को अगर गति देना चाहते हैं, कुछ दिशा देना चाहते हैं, तो उसमें यह दिन आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस दिन को आप अपनी आदतों में परिवर्तन करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नई आदतें बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को प्रभावित करके अपना काम निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मतलब दिन आपका है, मर्जी जैसे यूज करिए।
बस ध्यान इतना रखिएगा कि आपकी इमेज पर बात ना आवे। 19 मई भी बढ़िया दिन रहेगा। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपके लिए आया है जो बताता है कि इस दिन आप सात्विक व्यक्ति बने रहें, अच्छे व्यक्ति बने रहें, किसी का मिसयूज करने की कोशिश ना करें, किसी का फायदा उठाने की कोशिश ना करें, किसी को धोखा देने की कोशिश ना करें, किसी महिला का अपमान करने की कोशिश ना करें। यहां पर ब्रैकेट में अगर आप स्वयं महिला हैं, मिथुन राशि की हैं, तो भी आप पर यह नियम लागू होता है, ब्रैकेट क्लोज। साथ ही साथ इस दिन आप कुछ गंभीर साहित्यों का अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ने लिखने का मन आपका करेगा। समस्याएं कितनी भी हों, आपको अनंत संभावनाएं इस दिन दिखेंगी जरूर, इसलिए हर प्रकार से इस दिन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 तारीख आपके लिए एक ऐसा दिन रहेगा जब आर्थिक मामलों में आपके द्वारा किए गए निवेशों का भविष्य में आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आर्थिक मामलों में निवेश किस तरह से करें इसके बारे में विचार करने लायक दिन 20 तारीख है। साथ ही साथ 20 मई का दिन ऐसा है जब आप अपनी उपलब्धियों पर गर्व कर सकते हैं, आप अंदर से प्राउडली फील करेंगे, लेकिन अपने इस प्राउड को ना गाना मत गाइएगा, किसी से कहिए मत, अपने अंदर में प्राउड फील किया, अपने अंदर में छिपा के रख लीजिए। दूसरी चीज, वाहवाही के लिए, दिखावे के लिए कोई कार्य 20 तारीख को ना करें, यह आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ बिना वजह के फिजूल खर्चों में खुद को इन्वॉल्व करने से भी बचाने का प्रयास करें। हालांकि सफलता की दृष्टि के लिए 20 तारीख बहुत बढ़िया दिन है। नए कार्यों को शुरू करने के लिए 17, 18, 19, 20 ये सारे बढ़िया रहेंगे। 21 भी बढ़िया है नए कार्यों को शुरू करने के लिए। नए कार्यों के लिए तो 21 तारीख बढ़िया है, लेकिन 21 मई आपको धीर और गंभीर प्रवृत्ति का रखेगा। कठोर निर्णय अगर कोई लेना आप चाहते हैं तो उसके लिए यह दिन पूरी तरह से हेल्प कर रहा है। साथ साथ महत्वपूर्ण और गंभीर निर्णय लेने के लिए भी यह दिन मदद करेगा। परिवार के मामले में, व्यापार के मामले में, सोशल मामले में आपके द्वारा सोचे गए कार्य पूरे हो सकते हैं। अब बात करते हैं 22 तारीख की। 22 तारीख को आपके स्वास्थ्य में सबसे पहले तो कुछ उतार आ सकता है, इसलिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। दूसरी चीज, आपके परिवार में यदि किसी के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं थी तो उनके स्वास्थ्य में सुधार आ सकता है, इसलिए उनका और ध्यान रखें, क्योंकि जब हेल्थ सुधरती है ना तब ज्यादा केयर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उस समय काफी नाजुक मामला हो जाता है। अब आगे, अगर किसी समस्या से आप जूझ रहे थे या लाइफ में कोई एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा था, तो उन सब चीजों पर विचार करने के लिए 22 तारीख को इस्तेमाल करें। अगर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजना हो, एक प्रॉब्लम की बात करो, मल्टीपल नहीं, 10 प्रॉब्लम नहीं, किसी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजना है और एक प्रॉब्लम से निकलना है और सॉल्यूशन क्या होगा, तो ये खोजने के लिए 22 तारीख को इस्तेमाल करें। शांति से बैठ जाएं, सोचें कि इस एक प्रॉब्लम से कैसे निकले। आप अपने आप को 15 मिनट, आधा घंटा देंगे, सॉल्यूशन आपके भीतर से निकल कर आएगा और आपको पता चल जाएगा कि क्या करना चाहिए। अब बात करते हैं 23 मई की। 23 मई को नए नए विचार आपको आएंगे, विचारों से ओतप्रोत भी रहेंगे। कुछ ऐसे विचार भी आ सकते हैं जो आपको बचकाने लगे, लेकिन वे होंगे बड़े गंभीर। शुरुआत में थोड़ा सा बचपने वाले लग सकते हैं, लेकिन उनका जो फ्यूचर है वो बहुत ही स्ट्रांग और बेनिफिशियल है। बट चूंकि वो अभी शैशवावस्था, वो क्या कहते हैं, बचपने की अवस्था में है, इसलिए वो आपको बचकाने लग रहे हैं। खैर, उन पर काम कर सकते हैं, उनकी बारीकियों को ठीक कर सकते हैं और उन्हें यूज कर सकते हैं। 23 तारीख को किसी व्यक्ति का रहस्य आपको पता चल सकता है। जान पहचान का कोई व्यक्ति हो, फैमिली का कोई पर्सन हो, जिसका कोई छुपा हुआ सीक्रेट आपको पता चल जाए। तो जब सीक्रेट किसी का पता चल जाए तो उसके सीक्रेट को सीक्रेट रखिएगा, इससे आपकी इमेज भी बढ़ेगी। उस व्यक्ति की नजर में आप ऊपर हो जाएंगे, ऊंचे महान हो जाएंगे। अगर आपने सीक्रेट को खोल दिया, मजे लेने शुरू कर लिए, तो फिर भाई आपने तो सीक्रेट को खोल दिया, और चूंकि आपने सीक्रेट को खोल दिया तो आप एक रिलायबल पर्सन नहीं है, ये मैसेज सबको चला जाएगा कि इस पर भरोसा नहीं करना है। दूसरा, अगर किसी नए कार्य में खुद को इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो उन चीजों के लिए भी 23 तारीख बढ़िया दिन है। और साथ साथ 23 तारीख एक ऐसा दिन रहेगा जब आप अपनी प्रगति के लिए, मतलब खुद की ग्रोथ के लिए, पर्सनलाइज्ड, कोई और जुड़ा नहीं है, फैमिली, भाई बहन, मम्मी पापा, कोई नहीं है, पर्सनलाइज्ड खुद की ग्रोथ के लिए आप काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप किसी चीज में, मतलब अपनी खुशी के लिए कोई चीज करना चाहते हैं तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, बिंदास करिए। फिर से, और हाँ, अगर आप कोई ऐसा कार्य करना चाहते हैं अपने लिए जो आपको खुशी दे, तो उसके लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, बिंदास आप उस चीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो मिथुन राशि आपके लिए 7 दिन बढ़िया है। बस आपको 22 तारीख में स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी किसी तरह की समस्या आपके लिए तो दिख नहीं रही है। तो यह हफ्ता आपके लिए बढ़िया जा रहा है, और थैंक गॉड यह हफ्ता बढ़िया जा रहा है, क्योंकि मैं भी मिथुन राशि हूं। अब बात करते हैं चौथी राशि कर्क की। कर्क राशि आपके लिए पहला कार्ड आया है, पेज ऑफ द पेंटिकल्स। तो पेंटिकल्स बताते हैं कि 17 मई का दिन आपके कार्यों में डिले की संभावना लेकर आ सकता है। अगर आर्थिक मामलों में कुछ काम करना चाहते हैं, फाइनेंस से जुड़े कुछ काम करना चाहते हैं, तो ये सारे काम डिले हो सकते हैं, ठंडे बस्ते में जा सकते हैं।
क्योंकि आपके कार्यों की जो तैयारी है ना, वो तैयारी एक्चुअली पूरी नहीं है। इस तैयारी के पूरी ना होने की वजह से चीजें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, बट वो ऐसा नहीं है कि काम होगा ही नहीं, थोड़ा पिछड़ कर होगा, थोड़ा बाद में होगा, बट हो जरूर जाएगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा कर्क राशि कि 17 मई के दिन आप किसी व्यक्ति के बहकावे में ना आए। दूसरों के बहकावे में आने की संभावना बहुत ज्यादा बनी है, और अगर आप बहकावे में आ गए तो आपका फाइनेंस, आपका धन खर्च हो सकता है। हालांकि 18 मई बिल्कुल विपरीत दिन होगा। इस दिन आप दूसरों के बहकावे में आने की बजाय दूसरों को बहकाने का काम कर सकते हैं, और बाखूबी कर सकते हैं अपना काम निकलवाने के लिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये सब आपको करना चाहिए। आपको स्वार्थी रहना चाहिए इस दिन, क्योंकि आपके स्वार्थ सिद्धि की दृष्टि से 18 मई बहुत बढ़िया दिन है। और इसी तरह से लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए, व्यापार में वृद्धि करने के लिए, किसी काम को पूरा करने के लिए भी ये दिन बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं 19 मई की। 19 मई को आप किसी कार्य में रुकावट महसूस कर सकते हैं, या लाइफ में आपको ऐसा फील हो सकता है कि थोड़ा सा पॉज लेने की जरूरत है, ताकि चीजें एक बार फिर से आप रीसेट कर सकें। अगर आप ऐसा कुछ सोचते हैं तो बिल्कुल सही सोचते हैं, लेकिन अगर आपकी लाइफ में सिचुएशनल कुछ पॉज आता है, सिचुएशन ऐसी हो जाती है जहां आपका काम रुक गया, स्टक हो गया, तो इसे एक प्रकार से लाइफ का गिफ्ट मानिए, जब आपको मौका मिला कि आप सोच विचार कर सकें, और उस सोच विचार के बाद आप निर्णय ले सकें कि अब आपको आगे क्या करना चाहिए। तो इस तरह से 19 तारीख को आप इस्तेमाल करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और जब आप सोच विचार करेंगे तो काफी सारी गहराइयां आपके सामने आती जाएंगी, काफी सारी चीजें आपके साथ क्लियर हो जाएंगी, काफी डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो कुल मिलाकर ये पॉज का आना भी फेवर में है। 20 तारीख की बात करते हैं। कर्क राशि, 20 मई का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। हालांकि आप अपने उपलब्धियों पर गर्व करेंगे, लेकिन अपनी उपलब्धियों की रक्षा भी करेंगे। आप ऐसी पोजीशन में होंगे जहां आप स्वयं में गर्वित तो महसूस करेंगे, लेकिन डरे रहेंगे कि इस पोजीशन के ठीक आगे जाना पॉसिबल है या नहीं है, या यहां से आप पिछड़ तो नहीं जाएंगे। तो ऐसे में अपने ऊपर जितना आप गर्व करते हैं उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस भी रखें। अगर आप यहां तक पहुंच सकते हैं तो आगे भी जा सकते हैं। जो भी आपने उपलब्धियां जीवन में छोटी या बड़ी हासिल करी हैं, अगर आपने कुछ हासिल किया है तो इसका मतलब है कि आप में पोटेंशियल है, आप में काबिलियत है, और आप और आगे जा सकते हैं। वैसे परिवार के साथ ये दिन बहुत बढ़िया बीतेगा 20 तारीख आपका, और परिवार में आपकी इमेज भी बनने के काम करेगी ये दिन। 21 मई की बात करते हैं। 21 मई को आपको सावधान रहना चाहिए, खासतौर से लीगल मामलों में, दूसरे ऐसे मामलों में जहां पर आपको मतलब पैसे का लेन देन करना है, प्रॉपर्टी का लेन देन करना है, या अपने रिलेटिव्स के साथ किसी नाजुक पॉइंट पर लेन देन का मामला डील करना है, क्योंकि इन चीजों में आपको धोखा दिए जाने की संभावना है, नंबर 1। नंबर 2, जानबूझकर आप ऐसा कुछ कर जाएंगे, जानबूझकर ऐसा कोई कदम आप उठा जाएंगे जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़े। और नंबर 3, किसी को इस दिन प्रॉमिस मत करिएगा। 21 तारीख को किए गए प्रॉमिस से पीछे हटना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए किसी तरह के प्रॉमिस में न जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 22 तारीख आपके जीवन में द्विपक्षीय मामलों में सफलता को लेकर आएगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप इस दिन साइमल्टेनियसली एक से ज्यादा चीजों को भी हैंडल कर पाएंगे और सफलता भी अर्जित कर पाएंगे। आर्थिक मामलों में, व्यापार के मामलों में, धन के मामले में आपके प्रयास सफल होंगे। कुछ दिखावे वाली चीजों में भी आप सफलता अर्जित करेंगे, और साथ साथ इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा भी होगी। अब बात करते हैं 23 तारीख की। 23 मई का दिन आपके लिए बढ़िया नहीं रहेगा। सारा दिन अच्छा चला, 21 तारीख अच्छा नहीं रहा, फिर 23 तारीख। 23 तारीख को सबसे अच्छा क्या नहीं रहेगा वो समझ लें, अच्छा क्या रहेगा वो भी बताता हूं। अच्छा ये नहीं रहेगा कि इस दिन किसी प्रकार के विवाद में आप फंस सकते हैं, विवादों के शिकार हो सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा न हो, ऐसा हो सकता है। किसी कार्य में आप इस तरह से स्टक हो जाएं कि आप आर्गुमेंट्स के शिकार हो जाएं, या लोगों के तानों के शिकार हो जाएं, और अपने आप में हीन भावना ले आएं। और अच्छा ये हो सकता है कि मामला कितना भी खराब हो जाए, सिचुएशन कितनी भी बुरी हो जाए, वहां से बाहर निकलने की संभावना पूरी तरह से बनी हुई रहेगी। आपके जीतने की संभावना भी पूरी तरह से बनी रहेगी, और सिचुएशन आपके कंट्रोल में हो या ना हो, दोनों ही कंडीशन में आप उस सिचुएशन से निकल सकते हैं, इसकी भी संभावना बनी है। बस आपको खुद पर विश्वास करने की जरूरत है। ओवरऑल इन 7 के 7 दिनों में, जैसा कि मैंने आपको बताया, 19 तारीख सामान्य रहने वाला है, 20 तारीख बढ़िया नहीं रहेगा, और 23 तारीख को आप अपने कॉन्फिडेंस से या अपनी भावनाओं के दम पर अच्छा या बुरा कर सकते हैं, और बाकी के जो बचे 4 दिन है वो बढ़िया रहने वाले हैं। तो कर्क राशि आपके लिए ये था वीकली हॉरोस्कोप। अब लेते हैं 5वीं राशि सिंह राशि यानी लियो। लियोस आपके लिए 17 मई का जो दिन है ये बढ़िया रहेगा। द्विपक्षीय मामलों में उत्तरोत्तर सफलता दिखाएगा, प्रेम संबंधों में सफलता दिखाता है, साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में भी ये सफलता दिखाता है।
इस दिन आपके द्वारा किए गए व्यवहार की ईश्वर के द्वारा समीक्षा की जा सकती है, इसलिए अपने व्यवहार पर नियंत्रण भी रखें, संयम भी रखें और लोगों से अच्छे से पेश आएं। आप जितना अच्छे से लोगों से पेश आएंगे उतना आपके ऊपर ईश्वर की कृपा और अनुकंपा बनी रहेगी, उतना ही अपने कार्यों में आपको सफलता मिलती जाएगी। साथ ही साथ 18 मई का जो दिन आपके लिए है, ये एक ऐसा दिन होगा जब आप अपनी उपलब्धियों पर गर्व करने की बजाय उस चीज की ओर ज्यादा फोकस्ड रहेंगे जो आपके पास नहीं है। जो आपके पास है, जो रिसोर्सेस आपके पास हैं, उन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जो कमियां हैं वो स्वतः पूरी होंगी। आप पहले कदम तो आगे बढ़ाएं, जो कुछ आपके पास है उसे लेकर आगे बढ़ें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम करना शुरू करें। जो लैक है, जो कमियां हैं, वे स्वतः पूरी होती चली जाएंगी। चीजें कैसे मैनेज हो रही हैं आपको खुद नहीं पता चलेगा, आप करके देखिएगा। और 19 मई के दिन आप ओवरबर्डन का शिकार हो सकते हैं, दूसरों की समस्याओं का शिकार हो सकते हैं या जानी पहचानी समस्याओं को अपने सिर पर वापस ले सकते हैं। कुल मिलाकर इस दिन अगर आप संयम रखें, थोड़ा सा धैर्य का परिचय दें, जल्दबाजी बिल्कुल न करें, तो किसी प्रकार की समस्या में आप नहीं आएंगे। 19 मई एक ऐसा दिन है, अगर आप अपनी समस्याओं का निवारण चाहते हैं तो उस दिशा में काम करके अपनी समस्याओं से निकलने की प्रक्रिया भी शुरू कर सकते हैं। बात करते हैं 20 मई की। 20 मई के दिन आप एक सुखद यात्रा पर जा सकते हैं, इसके संयोग बन रहे हैं, अथवा साथ ही साथ में इसको इस तरह से समझें कि आपके जीवन में कुछ नया होने की दिशा में आपका आगे बढ़ना हो सकता है। कोई ऐसा कार्य जो प्रतीक्षित रहा हो, जिसके बारे में आपको उम्मीद हो कि कभी ना कभी ये होगा, तो वो हो सकता है। लेकिन लोगों को साथ लेकर चलना होगा। अगर आप अपने परिवार को, अपने शुभ चिंतकों को छोड़ करके अकेले दम पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो मुश्किलें आएंगी। लेकिन अगर आप अपनी उपलब्धियां, अपनी सफलताओं के लिए सभी लोगों को साथ लेकर चलते हैं या सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी टीम को साथ लेकर चलते हैं, जैसे ऑफिस में है या बिजनेस में है, टीम वर्क अगर आप करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। नेतृत्व क्षमता का भी इस दिन 20 तारीख को आपके विकास होगा। व्यापारिक मामलों में कुछ बढ़िया और अच्छा और आपके फेवर में हो सकता है। 21 तारीख की बात करते हैं। इस दिन आप थोड़ा सा रूड हो सकते हैं, आपके व्यवहार में थोड़ा रूखापन आ सकता है, नाराजगी आपसे झलकती हुई रहेगी, इसलिए थोड़ा संयमित रहने का प्रयास करें। हालांकि अगर आप 21 तारीख को कुछ ठान लेते हैं तो उसे पूरा करने में बहुत ज्यादा एक तरह से समझें पूरा दिन आपको हेल्प करेगा। तो अगर कुछ आपने ठान लिया तो वो हो जरूर जाएगा। और साथ ही साथ 21 मई का दिन ऐसा होगा जब आप एक ऐसी सिचुएशन का सामना कर सकते हैं जहां आपको लोगों की सच्चाई के बारे में पता चल जाए कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है। उस समय में आपको थोड़ा संयमित रहना होगा। जरूरी नहीं कि जो जैसा दिख रहा है वो वैसा ही हो, या जिसके बारे में आपने उम्मीद नहीं करी थी वो भी आपका शत्रु निकले। तो अपनी फीलिंग्स दूसरों को बताने में बहुत ज्यादा संकोच करने की जरूरत है। थोड़ा और एनालाइज कर लें, थोड़ा चीजों को और गहराई से समझ लें, ताकि पनिशमेंट देने के काम में और ज्यादा निपुणता से आप कार्य को कर सकें। जी हाँ, 21 मई के दिन आप जल्दीबाजी में अगर किसी को पनिश करने की कोशिश करते हैं तो सतही होगा। लेकिन अगर उसी दिन, मतलब ये एक ही दिन की बात बता रहा हूं और ये चीज आगे स्प्रेड नहीं हो रही है, 22 तक नहीं जा रही, तो 21 तारीख को अगर आप किसी की गलती के लिए उसे सजा देना चाहते हैं तो पहले चीजों को समझ लें। ऐसा भी हो सकता है कि कोई निर्दोष आपसे सजा पा जाए। जैसे मान लें आप किसी ऑफिस में हैं, आपको किसी कलीग के बारे में कुछ पता चला, कुछ बीचिंग सुनने को मिली और आपने उसे पनिश कर दिया, बाद में आपको पता चला कि गलती उसकी नहीं थी, तो आपकी इमेज खराब हो सकती है। तो अपनी इमेज का ध्यान रखें, इसलिए शांत रहें। 22 तारीख को भी आप काफी ज्यादा सतर्क रहें, लेकिन इस दिन सतर्क इसलिए रहें ताकि आपकी इमेज बने। अपनी इमेज को जितना इनहेंस करना चाहेंगे इस दिन, उतना आपके लिए ये दिन फायदेमंद होगा। और साथ ही साथ सकारात्मक रवैया आपका दूसरे लोगों को आपसे प्रभावित होने में मददगार होगा। लोग आपके रिस्पेक्ट करेंगे, आपके समाज में जो भी आपकी सोसाइटी है उसमें आपके सम्मान में वृद्धि हो सकती है, परिवार में आपकी बात सुनी जा सकती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को सलाह की जरूरत है तो आपको वेट करना होगा जब तक वो व्यक्ति आपसे सलाह मांगे ना। बिना मांगे हुए किसी को सलाह देने की जरूरत नहीं है, फ्री में सलाह मत दीजिएगा। अब बात करते हैं 23 तारीख की। 23 मई के दिन आप धन की छोटी सी समस्या का सामना करेंगे। यह समस्या आपके लिए एक दिन में खत्म हो जाएगी। जी हाँ, मतलब मैं 24 का देख रहा था, समस्या आगे नहीं जा रही है, तो 23 तारीख को ही समस्या आपकी क्लोज हो जाएगी, एक दिन में खत्म हो जाएगी। इस समस्या का सामना करते समय आपको एहसास हो सकता है कि पैसा आपके लिए काम नहीं आ रहा। पैसे की तंगी नहीं है, पैसा है, लेकिन उस पैसे के बावजूद आप एक ऐसी कंडीशन का सामना कर सकते हैं 23 तारीख को जब आपका पैसा आपके किसी यूज में ना आए, किसी काम ना आए। लेकिन समस्या धन की ही होगी,
समस्या ऐसा नहीं कि धन की नहीं होगी, धन की होगी लेकिन धन से दूर भी नहीं होगी। तो कुल मिलाकर एक दिन में चीजें खत्म हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। तो इसलिए ज्यादा पैनिक ना हो, सिचुएशन को टॉलरेट करने की कोशिश करें, हो सके तो टालने की कोशिश करें। जितना ज्यादा आप इस सिचुएशन को एक तरह से टालने का काम करेंगे, मतलब जैसे होता है ना कि सिचुएशन में घुस गए, अब एकदम पैनिक हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दिमाग खराब हो रहा है, वो सब ना करें, शांत बने रहें। जितना शांति भाव से इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे उतना आसानी से सिचुएशन हैंडल हो जाएगी। 23 तारीख को किसी को उधार ना दें, क्योंकि इस दिन दिया गया उधार वापस आने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो ओवरऑल इन 7 दिनों में केवल 23 तारीख थोड़ा सा समस्याग्रस्त दिन है, बाकी 6 दिन आपके लिए सिंह राशि बढ़िया रहेंगे, ज्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं छठवीं राशि की, कन्या यानी कि वर्ग। तो कन्या राशि आपके लिए 17 मई का जो दिन है ये बढ़िया रहेगा। इस दिन आप थोड़ा धार्मिक रहेंगे, धर्म की ओर आपका झुकाव रहेगा, धार्मिक साहित्यों का अध्ययन कर सकते हैं, कुछ गूढ़ और गंभीर साहित्यों का भी अध्ययन करने का मन हो सकता है। 2 में से 1 मामलों में डिसीजन लेते समय सत्य की ओर जाएं, असत्य का साथ न दें, जो सही है उसी के साथ रहें। साथ ही साथ सात्विक भाव बनाए रखें। महिलाओं का इस दिन सम्मान करें, ब्रैकेट में जो महिलाएं हैं उनके लिए भी ये नियम लागू है, ब्रैकेट क्लोज, यानी आप भी महिलाओं का सम्मान करें। इन चीजों के अलावा अपने आप में स्थिर भाव रहना आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। अगर किसी कार्य को शुरू करना चाहते हैं तो उसमें ये दिन मदद करेगा। अगर किसी कार्य में आप अपने आप को और ज्यादा इन्वॉल्व करना चाहते हैं, जैसे कोई चल रहा कार्य है उस कार्य में तेजी लाना चाहते हैं, तो उन चीजों में भी ये दिन मददगार साबित होगा। अब बात करते हैं 18 तारीख की। 18 मई का जो दिन है ये सेलिब्रेशन का दिन है। आपके सोचे गए कई सारे कार्य पूरे हो सकते हैं, परिवार में खुशी का माहौल हो सकता है, आपके विवाह के बारे में चर्चाएं चल सकती हैं, विवाह फिक्स हो सकता है। प्रेमी और प्रेमिका के संबंध, पति और पत्नी के संबंध पहले से और मजबूत होंगे। व्यापारिक संबंधों में भी प्रगाढ़ता आने की उम्मीद है, जॉब के मामले में भी सफलता मिल सकती है। 19 तारीख एक ऐसा दिन रहेगा जब धन को लेकर के थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये समस्या बहुत बड़ी नहीं होगी, थोड़े ही समय में समस्या समाप्त हो जाएगी। पैनिक आप हालांकि ज्यादा हो सकते हैं। दूसरों से उधार लेकर अपने काम को करने का कोशिश ना करें, क्योंकि उधार लिया गया धन वापस करने में आपको समस्याएं आ सकती हैं। व्यापारिक मामलों में सधे हुए निर्णय लें, हो सके तो टाल दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। धन के मामले में अपना धन किसी को न दें तो बढ़िया रहेगा। 20 तारीख एक ऐसा दिन रहेगा जब आप अपनी नई नई योजनाओं से परिपूर्ण रहेंगे। आपके मन में नए नए प्लान्स आएंगे, नई नई योजनाएं आएंगी, और उन योजनाओं को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे अमली जामा पहनाएं, इसके बारे में आपको बहुत सारी इंट्यूशंस आनी शुरू होंगी। लेकिन आपकी परियोजनाओं पर, आपकी योजनाओं पर आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देने और काम करने की जरूरत है पहले, ताकि उसकी बारीकियां ठीक कर सकें, उसकी कमियां सुधार सकें। साथ ही साथ अगर कोई महत्वाकांक्षी काम आप करना चाहते थे, बहुत समय से सोच रखा था कि ये चीज मैं करूंगा, 20 मई को करूंगा या करूंगी, तो उसमें डिले हो सकता है, वो ठंडे बस्ते में जा सकता है, सिचुएशनल डिले रहेगा। और ये जो सिचुएशनल डिले है ये आने वाले कुछ समय में दूर भी हो जाएगा, तो ज्यादा परेशान ना हो। 21 मई के दिन आपको धन से संबंधित मामलों में सफलता मिलेगी। व्यापार में, जॉब के क्षेत्र में आप सफल रहेंगे। आप अपने आप को एक ऐसे पर्सन के रूप में पाएंगे जो खुशियों की ओर भाग रहा है, या खुशियां आपको और ज्यादा प्रसन्न करने का काम करेंगी। मतलब कुल मिलाकर के आप हैप्पी रहने की कोशिश करेंगे और परिवार को भी प्रसन्न रखने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस दिन 21 तारीख को धन आपका काफी ज्यादा खर्च हो सकता है, दिखावे की सामग्री पर खर्च हो सकता है, बिना वजह की चीजों पर भी खर्च हो सकता है, तो इन चीजों का ध्यान रखें। बड़े खुश रहेंगे इसलिए खर्चा ज्यादा होगा। 22 तारीख आपके लिए थोड़ा सा अलग दिन होगा, अच्छा भी नहीं होगा, इसलिए सावधान रहें। इस दिन 2 सिचुएशन होगी, पहली आपके फेवर में है, दूसरी आपके फेवर में नहीं है। जो आपके फेवर में नहीं है वो ये है कि आपके ऊपर आरोप लग सकते हैं, आप विवादों का शिकार हो सकते हैं, किसी ऐसी मुसीबत में फंस सकते हैं जहां से निकलना मुश्किल हो जाए। फेवर में जो है वो ये है कि इन सारी सिचुएशन में से अगर आप हार न माने तो बाहर आ सकते हैं। तो बस इतना ही है। 22 तारीख आराम से यूज करिए और हार मत मानिए, ताकि हर सिचुएशन का सामना करके बाहर निकले। लेकिन 23 तारीख ऐसा नहीं होगा। 23 तारीख हारने का ही दिन है, इसलिए किसी नए कार्य को ना शुरू करें। बिल्कुल हारने का दिन है, आप जीत नहीं सकते, मुश्किल हो जाएगी। तो इस दिन पहले तो किसी नए काम को शुरू ना कर सकें, जो जैसा चल रहा है उसे चलने दें, हस्तक्षेप ना करें, किसी को प्रॉमिस ना करें, किसी से पैसे ना लें, किसी को पैसे ना दें, लीगल मामलों को टाल दें तो अच्छा रहेगा। इस दिन अपने परिवार के बुजुर्ग सदस्यों का और बच्चों का विशेष ध्यान रखें, उनके स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं भी आ सकती हैं, आपको गलत समझा जा सकता है, आपके ऊपर आरोप लग सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद ये जो समस्या 23 तारीख को है बढ़िया
ये एक दिन में खत्म हो जाएगी, अगले दिन तक स्प्लिट नहीं हो रही। तो इसलिए ओवरऑल कन्या राशि आपके लिए 22 और 23 2 दिन थोड़ा सा क्रिटिकल रहेंगे, बाकी 5 दिन आपके लिए बढ़िया रहेंगे, इंजॉयफुल रहेंगे, जॉयफुल रहेंगे। तो इन 2 दिनों में थोड़ा सावधान रहिए। अब लेते हैं हमारी 7वीं राशि जो है लिब्रा यानी तुला राशि। तुला राशि 17 मई का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। एक सुखद समाचार की प्राप्ति कर सकते हैं। इस दिन दूर रहने वाले किसी मित्र से या रिश्तेदार से बातचीत भी हो सकती है। इसके अलावा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आपके द्वारा किए जा रहे प्रयास सफल होंगे। हालांकि इस दिन आप थोड़ा स्वार्थी रहने के बावजूद दूसरों का फायदा नहीं उठा पाएंगे, दूसरों का नुकसान भी नहीं कर पाएंगे, मतलब इंटेंशनली आपसे ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि आपका दिल इस दिन बड़ा अच्छा भी रहेगा। मतलब ये ऐसा नहीं कि आपके बस का नहीं है आपके बस का। आप चाहें तो नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन इंटेंशनली आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेंगे। आपके मन में ऐसी भावना आएगी, लेकिन आप सोचेंगे कि छोड़ो, जाने दो, किसी का क्यों नुकसान करना। तो एक तरह से आप अच्छे और भले इंसान बने रहेंगे। व्यापारिक मामलों में ज्यादा सीरियस नहीं होंगे, हालांकि रिलेशनशिप के मामले में आप सीरियस नोट पर काम करेंगे। अब बात करते हैं 18 मई की। 18 मई के दिन आप अपनी समस्याओं से निकलने और उबरने की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। अगर किसी एक समस्या के ऊपर आप पूरा फोकस करें तो उस एक समस्या से निकलने का कार्य बहुत आसानी से होगा। अगर कई समस्याओं से आप उबरना चाहते हैं तो उन सारी समस्याओं को साथ लेकर आगे भी बढ़ सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि समस्याएं आपको रोक देंगी कि बस अब जीवन में सब कुछ खत्म, यहां से आगे नहीं जा सकते। नहीं, आप आगे बढ़ सकते हैं, समस्याएं भी साथ साथ चलेंगी। ऐसा नहीं है कि साथ साथ नहीं चलेंगी, लेकिन आप उनसे फ्रेंडशिप कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा अलग ढंग से समझें। 18 मई का दिन ऐसा दिन होगा जब आप अपनी सारी मुसीबतों के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की दिशा में कामयाब हो जाएंगे। अब आप समझ गए होंगे। लेकिन 19 मई का दिन ऐसा नहीं है। 19 मई को आपके ऊपर आरोप लग सकते हैं। आपको पीछे से, बाएं से, दाएं से, सामने से, ऊपर से, नीचे से, किधर भी से धोखा दिया जा सकता है। तो इसलिए धोखेधड़ी से सावधान रहें। और धोखा देने वाले मेनली वो पर्सन होंगे जिन्होंने आपको पहले भी धोखा दिया है, या फिर जिनके बारे में आप बिल्कुल एकदम 100% श्योर हैं कि ये आपके लिए फेवर में नहीं आते हैं, आपको धोखा देंगे, वही लोग धोखा दे सकते हैं। तो इन लोगों से थोड़ा सावधान रहें। साथ साथ दो चीजें और हैं। एक ऑकवर्ड सिचुएशन का सामना भी आपको 19 तारीख को करना पड़ सकता है, जब आपको ऐसा लगे कि इस सिचुएशन में आप असल में फंस गए हैं। लेकिन असल में आप सिचुएशन में फंसे नहीं हैं, रास्ता आपके पास होगा। बस आप उस सिचुएशन से निकलने से पहले ही हार मान चुके हैं, इसलिए आप उस सिचुएशन में खुद को फंसा पाएंगे। तो अगर आपने खुद के कॉन्फिडेंस को इनहेंस किया, बिल्ड किया और अपने आप को यह बताया कि मैं इस सिचुएशन से निकल सकती हूं या निकल सकता हूं, तो अपने आप बहुत आराम से आपको रास्ते मिल जाएंगे कि उस सिचुएशन से आप कैसे निकलेंगे बाहर। और फिर भी अगर आप नहीं निकलते, उस सिचुएशन में फंसे रहते हैं, तो ये आपका अपना डिसीजन है, इसमें किसी की गलती नहीं है। 20 मई के दिन नए विचार आपको ओतप्रोत करेंगे। कुछ नई योजनाएं आएंगी, आर्थिक क्षेत्रों में जुड़ी हुई, धन के मामले में जुड़ी हुई। एक नया व्यवसाय बनाने के मामले में भी कुछ विचार इत्यादि आ सकते हैं, या जॉब को चेंज करने के बारे में कुछ थॉट्स आ सकती हैं। इन सारी थॉट्स पर अगर आप सही तरीके से काम करें तो सक्सेस हो सकते हैं। मतलब ये सब कुछ पूरा हो सकता है। व्यापार में वृद्धि हो सकती है, नई योजना भी बन सकती है, नया व्यापार भी बन सकता है, पैसे कमाने का नया जरिया भी बन सकता है, जॉब चेंज भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है और सबकी प्लानिंग हो सकती है। इन प्लानिंग में, प्लॉटिंग में आपको 20 मई पूरी हेल्प कर रहा है, लेकिन आप थोड़ा सीरियस रहें और शांति से सोचें कि कैसे करना है। और इन चीजों के अलावा नए कार्यों को शुरू करने के लिए भी दिन बढ़िया है, सफलता के लिए भी दिन बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ, तुला राशि के लिए बहुत ज्यादा अच्छी चीजें अगले हफ्ते नहीं आ रही हैं, क्योंकि फिर से 21 तारीख को आपके लिए समस्याग्रस्त चीजें आ गई हैं। 9 ऑफ द सॉर्ड्स आ गया है, जो बताता है कि इस दिन आप एक गिल्ट का शिकार हो सकते हैं। कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपको अपराध बोध की भावना से दो चार होना पड़े। ऐसा लगे कि ओहो, ये मैंने क्या कर दिया, ये मेरे से क्या हो गया। इस सिचुएशन से बचने का सबसे आसान तरीका, सबसे बढ़िया और आसान उपाय ये है कि आप ये मानकर चलें कि जो कुछ भी हो रहा है ये हो रहा है, इसमें आपका योगदान नहीं है और आप इसे रोक नहीं सकते थे। पहला तो ये, यानी एक्सेप्टेंस की पोजीशन पर आ जाएं, अपने आप से लड़ना बंद कर दें। दूसरा, सिचुएशन अगर आपके फेवर में नहीं है तो नहीं है, हर समय थोड़ी सिचुएशन आपके फेवर में रहेगी, ये भी मान लें। जैसे जैसे इन चीजों को मान लेंगे, चीजें आपके लिए सॉल्व होती चली जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरों पर भरोसा न करें, पैसे उधार न दें। जो लोग आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या किसी काम को करने के लिए प्रेरित करते हैं 21 तारीख को, उन लोगों पर भी ज्यादा बिलीव करके अपने आप में आगे ना बढ़ें तो अच्छा रहेगा। 22 मई का जो दिन है, इस दिन
समाज में आपकी इमेज बननी शुरू होगी और बढ़नी भी शुरू होगी। आप काफी सधे हुए, अच्छे और स्टेबल डिसीजन ले सकते हैं। परिवार के मामले में आपके द्वारा लिए गए निर्णय बढ़िया साबित होंगे। लोगों की दृष्टि में आपकी इमेज और बढ़ेगी, आपके सम्मान में वृद्धि होगी। व्यापार की दृष्टि से भी दिन बहुत बढ़िया रहेगा। आर्थिक मामलों में उन्नति और तरक्की मिलने के संयोग हैं। 23 तारीख के दिन आप त्रिपक्षीय मामलों में असुविधा का या दुविधा का शिकार हो सकते हैं। मामला तो त्रिपक्षीय लेकिन दुविधा ही हो जाएगी। हालांकि दुविधा 2 मामलों में कही जाती है, लेकिन अब त्रिविधा जैसा कोई शब्द त्रिविधा जैसा कोई शब्द नहीं है, तो दुविधा से काम चलाते हैं। तो मतलब 3 मामलों में कोई दुविधा आपको आ सकती है, आगे कैसे बढ़ें। लेकिन अगर एक बार कदम आगे बढ़ा दिए तो आपको रास्ते भी मिल जाएंगे, आइडिया भी आ जाएगा, आगे कैसे बढ़ना है, किधर जाना है, सब आपको पता चल जाएगा। यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक कदम बढ़ाने के बाद पूरा दिन आपके फेवर में होगा। लेकिन अगर वो एक कदम आपने नहीं बढ़ाया तो क्या होगा, पूरा दिन आपके खिलाफ काम करेगा और सारा दिन आप परेशान परेशान घूमेंगे। तो ओवरऑल इन 7 के 7 दिनों में आपके लिए 18, 19 और 21 तारीख बढ़िया तिथियां नहीं हैं। बाकी 17, 20, 22 और 23 बढ़िया दिन रहेंगे। अब लेते हैं हमारी 8वीं राशि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि आपके लिए 19 मई का दिन बढ़िया रहेगा। इस दिन आपको अपनी भावनाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखने की जरूरत है। भावनाओं के आवेश में आकर के कोई ऐसा कार्य आप कर सकते हैं जिसके लिए आपको बाद में पछतावा हो, या दूसरों के प्रभाव में आकर के भी आप ऐसा कोई कार्य कर सकते हैं जिसके लिए फ्यूचर में आपको पछतावा देखना पड़े, पछतावे का सामना करना पड़े। एक चीज का और ध्यान रखें, अगर किसी कार्य में आप अपने आप को आगे बढ़ा रहे थे या किसी प्रेम प्रसंग में अपने आप को और आगे ले जाना चाहते थे तो उन सारे मामलों में डिले हो सकता है। अब बात करते हैं 18 तारीख की। 18 तारीख एक अच्छा दिन रहेगा। आपके जीवन में सब कुछ बढ़िया और फेवर में रहेगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, इसलिए सावधान भी रहें। 18 तारीख को व्यापारिक मामलों में सफलता मिलने के अच्छे संकेत हैं। साथ साथ इस दिन सोशल मामलों में इमेज को बढ़ाने में भी आपको ये दिन मदद करेगा। और साथ ही साथ 19 मई का दिन भी इमेज को बिल्ड करने में सोशली आपकी काफी हेल्प करेगा। लेकिन इस दिन आप थोड़ा बचकानी हरकतें कर सकते हैं, अपने आप को आगे ले जाने में एक हेजिटेशन भी फील कर सकते हैं। लेकिन फिर भी व्यापारिक मामलों में आपके द्वारा लिए गए बेबी स्टेप्स, छोटे छोटे कदम बहुत फायदेमंद साबित होंगे। बिल्कुल ऐसे ही जॉब के मामले में भी अगर आप बेबी स्टेप्स लेते हैं तो आपके लिए फायदा कर जाएगा और ये दिन भी आपके लिए फेवरेबल है, फायदेमंद है, नुकसानदेह बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं 20 तारीख की। 20 तारीख को आप काफी स्थिरता महसूस करेंगे। लोगों का व्यवहार आपके प्रति काफी नरम और मृदुल रहेगा। लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपकी तारीफ कर सकते हैं, आप परिवार में प्रिय हो सकते हैं और हर चीज लगभग आपके फेवर में आ सकती है। बट ध्यान इतना रखना है कि खुशी खुशी में आप कुछ गलत ना कर जाएं। मतलब जैसे होता है ना कि लोग कभी कभी मक्खन पानी लगाकर अपना काम निकाल ले जाते हैं, तो वो भी आपके साथ हो सकता है। तो इस चीज में ध्यान रखिएगा। बाकी नए कार्यों को शुरू करने में भी 20 तारीख बढ़िया दिन है। पुराने कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए अच्छा दिन है। किसी भी कार्य में सफलता आप चाहते हैं तो उसमें दिन ये आपकी हेल्प करेगा। 21 मई का दिन आपको थोड़ा सा आक्रामक, पैशनेट और जुझारू भी बनाएगा। इसकी वजह से आप अपने लक्ष्य की ओर निर्भीकता से आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। लेकिन इस चीज का ध्यान रखें कि इस कार्यक्रम में किसी को नुकसान न पहुंचाएं। समाज में आपकी जो इमेज है उसे बिल्कुल गिराने की कोशिश ना करें। इसके अलावा व्यापारिक मामलों में भी इस दिन सफलता मिलेगी, आर्थिक मामलों में भी उन्नति होगी। 22 मई का दिन ठीक ठाक रहेगा, लेकिन आपके कुछ कार्य टल सकते हैं। कोई काम आप करना चाहते हैं तो उसमें टलने की स्थिति आ सकती है। इसके अलावा अपने आप को साबित करने की दिशा में आप कोई भी कार्य करने को, कोई भी रिस्क लेने को तैयार रहेंगे, जो कि गलत है। आपको शांत रहना चाहिए, संयमी रहना चाहिए। इस दिन दूसरे लोग आपको मैनिपुलेट करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में और सामाजिक मामलों में निर्णय लेते समय बहुत सावधान रहें। 22 तारीख को 23 मई के दिन आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आएंगे। इन परिवर्तनों की वजह से चीजें आपके फेवर में मूव तो होंगी, लेकिन शुरुआत में चीजें आपको पसंद नहीं आएंगी। इसलिए परिवर्तनों का सामना करें, इनको होने दें। दूसरी चीज, ये परिवर्तन आपके लिए भाग्यकारी भी रहेंगे, इसलिए किस्मत आपके साथ इस पूरे दिन रहेगी। आप अगर कोशिश करेंगे आगे बढ़ने की तो किस्मत पीछे से धक्का मारेगी और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और अगर आपने अपना डायरेक्शन गलत कर लिया तो किस्मत फिर से धक्का मारेगी और आप गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि किस्मत धक्का ही लगाती है। तो वृश्चिक राशि, कुल मिलाकर ये 7 दिन आपके लिए बढ़िया है। कोई प्रॉब्लम तो किसी दिन दिख नहीं रही है। तो एंजॉय करें इन 7 दिनों को अपनी लाइफ में और खुश रहें। 9वीं राशि लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि। धनु राशि 17 मई का दिन आपके लिए थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है। आपके ऊपर आरोप लग सकते हैं, आपको इस्तेमाल किया जा सकता है, आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है।
किसी प्रकार के आरोप में आपको फंसाया भी जा सकता है, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है अपने आप को आगे लाने के लिए, तो ये याद रखिए कि अगर आप हार नहीं मानते तो उन मुश्किलों को तोड़कर बाहर भी आ सकते हैं। अब बात करते हैं 18 तारीख की। 18 मई का दिन आपको कुल मिलाकर के धार्मिक प्रवृत्ति की ओर मोड़ देगा। आपका मन शांत रहेगा, आप प्रफुल्लित रहेंगे, अपने आप में कूल रहेंगे, लोगों का भला करने की सोचेंगे, चीजें आपके फेवर में रहेंगी। अच्छे और बुरे में क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका डिसीजन करने में आपको बहुत ज्यादा सुविधा होगी, किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होगी। 19 मई सजिटेरियस आपके लिए बढ़िया दिन नहीं है, आपको धोखा दिया जा सकता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप किसी तरह के गिल्ट में भी जा सकते हैं, मतलब कुछ आपने किया हो पहले जिसकी अपराध की भावना आपके मन में आ जाए और आप काफी ज्यादा अपने आप में तंग और परेशान हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है। इस दिन किसी तरह के लीगल डिसीजंस को टाल दें, व्यापारिक निर्णय को टाल दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, बिल्कुल हस्तक्षेप ना करें, शांत बने रहें। अब बात करते हैं 20 तारीख की। तो 20 तारीख आपके लिए काफी पैशनेबल दिन रहेगा और इस दिन आप अपने पैशन को अगर सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आप सक्सीड रहेंगे। नए कार्यों को शुरू भी कर सकते हैं, पुराने कार्यों में भी सफलता मिल सकती है और आप व्यापारिक आर्थिक मामलों में उन्नति प्राप्त करेंगे। 21 मई का जो दिन है, इस दिन आप काफी स्थिरता अपने अंदर महसूस करेंगे। इस स्थिरता की वजह से आप कई ऐसे निर्णय ले पाएंगे जो निर्णय आपके जीवन को भविष्य में प्रभावित करेंगे। इसलिए इन निर्णयों को लेते समय सावधान रहें, सत्य का साथ दें, सही और गलत में से सही का साथ दें, गलत का साथ ना दें। गलत कितना भी अट्रैक्टिव हो, कितना भी बेनिफिशियल हो, जैसे मैं कहता हूं ना स्वार्थी बनिए, तो आपको धनु राशि 21 तारीख को स्वार्थी बनने की जरूरत नहीं है। परमार्थी भी बनने को नहीं कह रहा हूं ना कि जाइए दूसरों का भला करिए खोज खोज के, तो वो नहीं कर रहा हूं। ये कह रहा हूं कि बस स्वार्थी नहीं रहना है, शांत रहना है। अब बात करते हैं 22 तारीख की। 22 तारीख को वो एक कहावत सुनी होगी ना आपने, जैसे गिलास का पानी है, कुछ लोगों को आधा भरा दिखता है, कुछ को आधा खाली दिखता है। तो आपको 22 तारीख को दोनों दिखेगा, आधा भरा भी दिखेगा, आधा खाली भी दिखेगा। यानी दिन के कुछ हिस्से ऐसे होंगे जब आपको गिलास आधा भरा दिखेगा, आप मोटिवेट रहेंगे। दिन के कुछ हिस्से ऐसे होंगे जब वही गिलास आपको खाली दिखेगा, ऊपर से कह रहे ये तो खाली है यार, किस्मत ही खराब है मेरी। तो दोनों ही सिचुएशन यानी कि एक वोलेटाइलनेस आप महसूस करेंगे, मूड स्विंग का शिकार भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने खुद को मोटिवेट करने का छोटा सा नन्हा सा प्रयास किया, एक बेबी स्टेप लिया, तो वो जैसे बच्चे क्या करते हैं, बच्चा एक कदम चलता है तो फिर दूसरा, तीसरा और फिर वो दौड़ना शुरू कर देता है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपका मोटिवेशन होगा, एक बेबी स्टेप लिया तो दूसरा अपने आप उठेगा, तीसरा अपने आप, और फिर आपका मोटिवेशन इनहेंस होता चला जाएगा और दिन आपके फेवर में आ जाएगा। अब बात करते हैं 23 मई की। 23 मई धनु राशि आपके लिए दिन तो अच्छा रहेगा, लेकिन आपका मूड इस दिन खराब हो सकता है या आपको बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आ सकता है। तुनक मिजाजी आपके ऊपर हावी रहेगी, जो लोगों को पता चल जाएगी, जिससे लोग आपको पसंद कम करेंगे, लोकप्रियता आपकी घट सकती है। इस दिन किसी कठोर निर्णय को लेना चाहते हैं तो उसके लिए दिन पूरा सपोर्ट करेगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, किसी को पनिश करने की कोशिश ना करें, दूसरों की कमियां निकालने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना करें। अपने आप में आपको थोड़ा सा संयमी रहने की जरूरत है। हालांकि व्यापारिक मामलों में, आर्थिक मामलों में ये दिन आपको आक्रामकता देगा जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। तो इस तरह से आपके लिए 17, 19 ये 2 दिन बढ़िया नहीं रहेंगे। 22 तारीख को आप अच्छा कर सकते हैं जैसा कि मैंने बताया, और बाकी दिन तो आपके लिए ठीक ठाक ही हैं। अब लेते हैं 10वीं राशि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। मकर राशि आपके लिए 17 मई का दिन थोड़ा मुश्किलों से भरा हो सकता है जब आप किसी ऐसी सिचुएशन का सामना करें जहां आपको एक्चुअली नहीं होना चाहिए। इस दिन अपने आप को ज्यादा पैनिक करने की कोशिश ना करें। संयम जितना ज्यादा आप दिखाएंगे सिचुएशन से, उतना जल्दी आप बाहर आ जाएंगे। ये दिन थोड़ा सा समस्याएं लेकर के आएगा। समस्याएं आर्थिक और सामाजिक दोनों हो सकती हैं, फैमिली से जुड़ी भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह समस्या अगले दिन तक कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल भी नहीं हो रही। एक दिन में ही समस्या खत्म हो जाएगी। अपने आप को ज्यादा परेशान ना करें, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 18 मई का दिन अच्छा रहेगा। इस दिन आप अपने आप को एक नई ऊर्जा से ओतप्रोत पाएंगे, कुछ नया करने की दिशा में आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन आपके किसी महत्वाकांक्षी कार्य में अगर आप अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो वहां थोड़ा डिले का सामना करना पड़ सकता है। इस डिले के अलावा किसी प्रकार की समस्या नहीं है। धन के मामले में थोड़ा सावधान रहें। सावधान इसलिए रहें कि आपकी जो योजना एक्चुअली में है वो पूरी तरह परिपक्व न होने के कारण काम नहीं आएगी। लेकिन आपकी योजना अच्छी है तो उसकी कुछ बारीकियों को ध्यान दें, उसकी कमियों को सुधारें और फिर आगे बढ़ें। 18 तारीख को दूसरे व्यक्ति आपको प्रभावित भी कर सकते हैं, इसलिए होशियार रहें। 19 मई के दिन आप
काफी खुश रहेंगे। पहली चीज तो ये कि एक सुखद समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। दूसरी चीज ये किसी पुराने दोस्त से मिलना भी हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट, इस दिन आपका मन बहुत प्रफुल्लित रहेगा, जिसकी वजह से आपके मित्र भी बढ़ सकते हैं या बन सकते हैं। लोगों को आपका मृदुल व्यवहार बहुत पसंद आएगा। आप अपनी इमेज को बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। व्यापारिक मामलों में आपके द्वारा लिए गए निर्णय बहुत ज्यादा फलदायी तो नहीं होंगे, मतलब कि एकदम बूम कर दें ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपनी जगह पर सही रहेंगे। तो कुल मिलाकर दिन आपके लिए फेवर में है, नुकसान किसी तरह का नहीं हो रहा। 20 मई के दिन आप अपने आप को काफी स्थिर पाएंगे। इस दिन आप स्थिरता पूर्वक सधे हुए निर्णय भी ले सकते हैं। परिवार के मामले में आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस काफी कारगर साबित होंगे। व्यापारिक मामलों में भी आप अच्छे निर्णय ले पाएंगे। इस दिन आप अपने बिजनेस को या अपनी जॉब को कुछ नई दिशा देना चाहते हैं तो उसमें आपके लिए काफी ये दिन मददगार साबित होगा। और अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं तो किस सेक्टर में जॉब चेंज करें, कब जॉब चेंज करें, इन सब चीजों की इंट्यूशन आपको 20 तारीख को मिल जाएगी। वैसे 20 मई का दिन समाज में आपकी इमेज को बढ़ाने का भी कार्य करेगा। बात करते हैं 21 तारीख की। 21 तारीख एक ऐसा दिन होगा जब आपको लगेगा कि लोग आपके ऊपर हमला कर रहे हैं या आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही परिस्थितियों में आपका सुरक्षात्मक व्यवहार आपको काफी ज्यादा राहत देगा, इसलिए सुरक्षात्मक व्यवहार को बनाए रखें। लेकिन दूसरे लोगों को अपनी योजनाओं के बारे में बिल्कुल जानकारी न दें और भविष्य में क्या आएगा इसको सोचकर खुद को तंग करने की कोशिश ना करें। हालांकि व्यापारिक मामलों में यह दिन आपके फेवर में है, लेकिन फेवर उठाने की पोजीशन आपकी नहीं रहेगी, इसलिए आप इस फेवर को गेन नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं 22 तारीख की। 22 तारीख नाइट ऑफ सॉर्ट्स आया हुआ है, तो ये बताते हैं कि आप इस दिन काफी आक्रामक और पैशनेट रहेंगे। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में येन केन प्रकारेण का मतलब होता है कुछ भी करके अपना लक्ष्य हासिल हो जाए, अपना गोल मिल जाए, इस दिशा में आप आगे बढ़ेंगे। 22 तारीख को आप एक निर्दयी व्यक्ति की तरह से रहेंगे जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो एक्चुअली में आपको कुछ भी करना चाहिए, आपका फायदा होना चाहिए। मेन पॉइंट यही है, किसी का छोटा नुकसान हो बड़ा नुकसान हो, होने दीजिए ना। कभी कभी बुरा बनना बताता हूं। खैर, तो 22 तारीख को ध्यान एक चीज का और रखना है कि प्रेम संबंधों में तलखी आ सकती है, इसलिए होशियार रहें। वैवाहिक जीवन में आपकी तुनक मिजाजी आपके वैवाहिक जीवन में एक ऐसा भूकंप ला सकती है जहां पर आप सारी अच्छी चीजों के बावजूद सिक्योर मोड में चले जाएं। मतलब आपका जीवन साथी भड़क सकता है आपके ऊपर, तो ऐसा समझें। और लव अफेयर में भी ये भड़कने वाला मामला हो सकता है, तो सावधान रहें। अब बात करते हैं 23 तारीख की। 23 तारीख एक ऐसा दिन रहेगा जब आप नई ऊर्जा से लबरेज रहेंगे, भरे रहेंगे। इसलिए जिन कार्यों में आप अपने आप को पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं कर पाए थे, पहले तो उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करें, अथवा किसी नए कार्य को शुरू भी कर सकते हैं। चाहे तो इन चीजों के अलावा अपनी पोजीशन को उठाना चाहें तो इसमें पूरा दिन आपकी हेल्प करेगा। आपके कार्यों की प्रशंसा भी होगी, बट सावधान रहना इस चीज के लिए भी है कि जितनी जल्दी आपकी प्रशंसा होगी, प्रशंसा उतनी जल्दी खत्म भी हो सकती है आपकी एक गलती से। तो ध्यान रखें गलतियां आपसे ना हो। तो मकर राशि, ओवरऑल आपके लिए 17 तारीख बहुत बढ़िया दिन नहीं रहेगा, बाकी दिन कामोबेश अच्छे और आपके फेवर में रहेंगे। अब लेते हैं 11वीं राशि, कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। कुंभ राशि आपके लिए 17 मई का दिन थोड़ा सा रूखा हो सकता है। रूखा आपकी वजह से रहेगा, आपके व्यवहार, आपके मन में थोड़ा सा एक रूडनेस आ सकती है। रूडनेस किस वजह से है, नाराज किस वजह से है या गुस्सा किस वजह से आपका है, आपको खुद नहीं पता होगा। बट प्रॉब्लम यह है कि आपका गुस्सा फैलेगा, दूसरे लोगों को पता चल जाएगा कि आप आज नाराज हैं। तो इसलिए अपनी नाराजगी को थोड़ा छिपा कर रखें तो बढ़िया रहेगा। अगर किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है और उसको आप पनिश करना चाहते हैं तो उसके लिए ये दिन बढ़िया रहेगा, लेकिन पनिशमेंट देने का जो कार्य है उसे भगवान के ऊपर छोड़ दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर कहीं जरूरत है आपको ही खुद पनिश करने की, तो भी आप इस चीज में खुद को इन्वॉल्व कर सकते हैं। व्यापारिक मामलों के लिए दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है, किसी प्रकार की ज्यादा समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। 18 मई का दिन कुंभ राशि आपके लिए धन के मामले में काफी अच्छा और बेटर रहेगा। पैसे का या धन का आगमन आपकी ओर तेज हो सकता है। आपके पास धन अधिक और प्रचुर मात्रा में भी आ सकता है। पैसे के लेन देन में थोड़ी सावधानी भी बरतें, क्योंकि दिया गया पैसा थोड़ा लेट होकर के वापस मिलेगा या पार्ट्स में वापस मिले। तो अगर किस्तें वगैरह नहीं चाहिए तो फिर धन अपने पास रखें। दूसरे, घर के डेकोरेटिव सामानों पर या पहनने ओढ़ने की चीजों पर आपका पैसा फिजूल में जा सकता है। मतलब उन चीजों को ला सकते हैं जिनकी घर में जरूरत नहीं थी, लेकिन आप लेकर आ सकते हैं।
19 मई का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा इसलिए रहेगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे निकलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आप एक माइलस्टोन की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन माइलस्टोन की ओर आगे बढ़ते बढ़ते भी इस चीज का ध्यान रखें कि अभी भी बहुत सारी काम आपको करने बाकी हैं, बहुत सारी मेहनत बाकी है। इस मेहनत के बाद ही आपको सफलता मिलेगी, और मेहनत में परिश्रम तो लगता है। कुल मिलाकर के एक तरह से ऑकवर्ड कंडीशंस का भी सामना करना पड़ता है। तो इन चीजों के लिए खुद को अगर आप तैयार रखते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं 20 तारीख की। 20 तारीख को नई ऊर्जा से ओतप्रोत रहेंगे, नए नए विचार आपको हिट करेंगे। आप किसी नए कार्य की योजना के बारे में विचार कर सकते हैं। साथ ही साथ नए रिलेशन भी इस दिन बन सकते हैं। अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में पाएंगे जहां आपके द्वारा सोचे गए विचार जो यूनिक हैं, अलग थलग हैं, ये लोगों से मैच नहीं कर रहे हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि अपने विचारों में थोड़ा सा रिफाइननेस करें, थोड़ा उनको छानें और उनकी कमियों को दूर करने की कोशिश करें। ईश्वर आपको रास्ता दिखाने का कार्य भी 20 तारीख को करेंगे। बस आपको उनके दिखाए गए मार्ग को पकड़ना है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि हम ईश्वर के दिखाए रास्तों को पकड़ नहीं पाते हैं। तो वो दिखाते कैसे हैं? वे संकेतों के जरिए दिखाते हैं, और उन संकेतों को पकड़ने की कोशिश अगर आप 20 तारीख को करते हैं तो आसानी से सफल हो सकते हैं। 21 तारीख आपके लिए सन का कार्ड आया है। उत्तरोत्तर बढ़िया दिन रहेगा। कुल मिलाकर चीजें आपके फेवर में रहेंगी, और चीजें आपके फेवर में इस तरह रहेंगी कि इन चीजों की वजह से आप अपने आप को और आगे ले जा सकते हैं। हालांकि इस दिन आपके अहंकार में भी वृद्धि होगी। जब आपके सम्मान में वृद्धि होगी ना, तो साथ साथ अहंकार भी बढ़ेगा। तो अहंकार को अगर दबा देंगे तो सम्मान और बढ़ेगा, अहंकार को नहीं दबा पाए तो सम्मान वहीं रुक जाएगा। किसी भी काम को शुरू करने में ये दिन बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ नए मामलों में, व्यापारिक मामलों में, आर्थिक मामलों में, धन के मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में ये दिन बढ़िया और फेवर में रहने वाला है। अब बात करते हैं 22 तारीख की। तो 22 तारीख को पहली चीज तो आपके हेल्थ में सुधार होगा। दूसरे, परिवार में किसी के हेल्थ में कोई इशू चल रहे थे तो वहां भी सुधार होने की संभावना है। अगर आप एक साथ मल्टीपल प्रॉब्लम्स में हैं या कई समस्याएं आपके जीवन में एक साथ चल रही हैं, तो 22 तारीख को किसी एक पर फोकस करके आप उस समस्या से बाहर निकलने का काम भी कर सकते हैं। कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा। और 23 मई का दिन आपको दुविधा का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहली दुविधा आपका शेल है, जो आपने अपना क्राइटेरिया बनाया है उसके आगे जाने की जरूरत पड़ सकती है, तो उसे तोड़ें, आगे निकलें। और दूसरा, किस ओर जाएं, कौन सा मार्ग चुनें, इस पर आपको काफी दुविधा होगी। तो इन चीजों का अगर आपने सामना किया तो आसानी से, मतलब इस दिन आसानी भी होगी निर्णय लेने में। तो निर्णय लेकर के अपने आप को आप आगे निकाल सकते हैं। तो कुंभ राशि ओवरऑल आपके लिए ये सभी दिन ठीक ठाक हैं, बढ़िया है, किसी प्रकार की ज्यादा समस्या नहीं है। अब बात करते हैं हमारी अंतिम राशि पाइसेस यानी मीन राशि की। मीन राशि आपके लिए 17 मई का दिन ऐसा रहेगा जब आप अपने आप को साबित करने की दिशा में कुछ भी करने की कोशिश करेंगे। आपकी बचकानी हरकतें आपकी इमेज को गिराने का काम कर सकती हैं, इसलिए सावधान भी रहें। साथ ही साथ आपकी मासूम हरकतें आपको लोगों का प्रिय भी बना सकते हैं। तो दोनों चीजें कॉन्फ्लिक्ट में आ रही हैं, इसको समझ लें। बचपना वहीं दिखाएं जहां इसकी जरूरत है, जहां जरूरत नहीं है, जहां मेच्योरिटी की जरूरत है वहां बचपना ना दिखाएं। इसकी ये मीनिंग हुई। 18 मई का दिन आपके लिए ऐसा रहेगा जब धन को लेकर के आप एक पेशो पेश में हो कि धन इस्तेमाल में करना है या किसी को देने की जरूरत है। देने मतलब किसी को हेल्प की जरूरत पड़ सकती है और वो आपके पास मदद को आ सकता है, तो वहां आप पेशो पेश की स्थिति में आ सकते हैं। आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी खुशियों को स्प्रेड करें। आर्थिक मामलों में आप एक ऐसी कंडीशन का सामना कर सकते हैं जहां आप पेशो पेश में रहें कि अपने धन को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में आपको चाहिए कि आप पहली चीज तो किसी को उधार देने की कोशिश ना करें। दूसरी चीज, अगर आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ और संपन्न है और किसी को मदद की जरूरत है तो उसकी मदद जरूर करें, उससे पीछे ना हटें। पैसों के लेन देन में थोड़ा सावधानी बरतने के लिए भी ये दिन आपको चेताता है। साथ ही साथ व्यापारिक मामलों में एक स्थिरता का मोड बना रहेगा, मतलब बहुत अप्स नहीं आएंगे और डाउन तो जाएगा नहीं। तो कुल मिलाकर ये दिन एक संतुलित दिन जैसा हो सकता है। अब बात करते हैं 19 तारीख की। 19 तारीख को कुछ नई योजनाएं आपके दिमाग में ऐसी आ सकती हैं कि आप अपने धन के स्रोत को और ज्यादा मजबूत कैसे कर सकते हैं, या नया स्रोत कैसे बना सकते हैं, या अपने पास और धन का व्यवस्था और धन की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं, मतलब पैसे का संचय कैसे कर सकते हैं। इन सारे मामलों पर आपको इंट्यूशन आ सकते हैं। आपके द्वारा किए गए कार्यों में इस दिन सफलता भी मिलेगी। नए कार्यों के लिए दिन बढ़िया रहेगा ये 19 तारीख, और व्यापारिक मामलों में भी ये दिन सफलता दिलाएगा। अब बात करते हैं 21 मई की। 21 मई का दिन थोड़ा स्थिर दिन है। इस दिन आप काफी ज्यादा शांत और उदासीन भी रह सकते हैं, खुश भी रह सकते हैं, मतलब दोनों हो सकता है, या तो उदासीन रहेंगे या खुश रहेंगे। उदासीन का मतलब न्यूट्रल रहना।
अगर इस दिन आप खुश रहते हैं तो आपके मित्रों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन अगर इस दिन आप उदासीनता महसूस करते हैं तो आप कई मामलों में अपने आप को असहाय भी पा सकते हैं। तो इसलिए खुश रहने की कोशिश करें, उदासीन ना रहें। साथ ही साथ 20 मई का दिन ऐसा होगा जब आपके द्वारा लिए गए निर्णयों के आपके जीवन पर, मतलब पर्सनल लाइफ पर प्रभाव पड़ेंगे। यहाँ फाइनेंस वगैरह नहीं जुड़ा है, पर्सनल लाइफ जुड़ी है। तो लव वगैरह के मामले में आपने कोई डिसीजन लिया या वैवाहिक संबंध के मामले में कोई डिसीजन लिया तो उसका प्रभाव आपको ही मिलेगा। अच्छी बात यह है कि पॉजिटिव मिलेगा। 21 मई के दिन आपको थोड़ा संतुलित व्यवहार करने की जरूरत है। जितना ज्यादा संतुलन में रहेंगे, जितना संतुलित व्यवहार रखेंगे और चीजों को सही ढंग से मैनेज करने की कोशिश करेंगे, अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ को मिक्स करने से बचेंगे, उतना ये दिन आपके लिए फायदा करेगा। और अगर आपने अपनी लाइफ को थोड़ा मिक्सअप कर दिया तो फिर थोड़ा समस्याओं का शिकार हो सकते हैं। 22 मई के दिन आप एक ऐसी सिचुएशन का सामना करेंगे जहां डिप्रेशन आपके ऊपर हावी हो, लेकिन ये डिप्रेशन दिन के सेकंड हाफ से शुरुआत होगी इसकी और शाम तक ये बना रह सकता है। इस डिप्रेशन से बचने के लिए आपको चाहिए कि खुद में कॉन्फिडेंस रखें, पहली चीज। और दूसरी, ये समय आज है और कल नहीं रहेगा, ऐसा भी फीलिंग अपने मन में लाएं कि ये समय खत्म हो जाएगा। तीसरी चीज, हर सिचुएशन, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन जरूर होता है। तो ऐसे आपके इस डिप्रेशन का भी सोल्यूशन है, बस आपको थोड़ा सा निगाह उठा के देखने की जरूरत है। अपने आप को बहुत ज्यादा परेशान ना करें, क्योंकि ये जो भी सिचुएशन बन रही है 22 तारीख को, ये एक दिन में समाप्त जरूर हो जाएगी। अब बात करते हैं 23 मई की। 23 मई आपका अपना दिन होगा। जितना इस दिन को आप ढालेंगे, बनाएंगे, उतना ये बनता जाएगा। इस दिन के शिल्पकार आप होंगे, आप ही प्रदर्शक होंगे, पथ प्रदर्शक भी होंगे, प्रदर्शक भी होंगे, आप ही निर्माता, क्रेता और विक्रेता होंगे। मतलब कुल मिलाकर सब आपका ही होगा ये दिन। आप इस दिन को बिजनेस में सामान खरीदने के लिए यूज करेंगे तो फायदा करेगा, सामान बेचने के लिए करेंगे तो भी फायदा करेगा, मार्केटिंग में करेंगे तो भी फायदा होगा, सेल्समैन के तौर पे करेंगे तो भी फायदा होगा। मतलब 23 मई का दिन हर तरह से बिजनेस के जो भी मॉड्यूल्स होते हैं उनमें आपको बेनिफिट देगा ही देगा, कहीं जाएगा नहीं। बस ध्यान आपको यह रखना है कि अपने कर्म को आपको छोड़ना नहीं है, वाहवाही का शिकार होना नहीं है और घमंड को बिल्कुल डाउन रखना है। ओवरऑल पाइसेस, इन 7 दिनों में केवल 22 तारीख आपके लिए थोड़ा समस्याग्रस्त दिन है, और वो भी मेंटल ब्लॉक्स की कंडीशन या मानसिक अव्यवस्था की कंडीशन आ सकती है। बाकी जो 6 दिन है, ये 6 के 6 दिन आपके लिए बढ़िया, फेवर में और अच्छे रहेंगे। तो इस तरह से पाइसेस आपके लिए भी आज क्लोज हुआ। ये आपका हफ्ता कैसा रहेगा मैंने आपको बता दिया है। और सभी लोगों, आज का राशिफल यहीं क्लोज करता हूं। इस राशिफल के संबंध में मैंने पहले भी बताया था, अंत में फिर बताता हूं कि ये चंद्र राशि पर आधारित है, सनशाइन पर आधारित नहीं है। तो अगर आपको चंद्र राशि नहीं पता है तो आप अपनी जन्म कुंडली से देख सकते हैं। चंद्रमा जिस राशि नंबर के साथ होगा वही राशि आपकी होगी। और खत्म करते करते एक बार फिर से इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर भी करिए अगर आपके किसी फ्रेंड्स या फैमिली को आपको लगता है जरूरत है तो। और अगर आप मेरे साथ अपना एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहा है ना, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज करिए। जब आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो मेरी टीम आपको कोऑर्डिनेट करेगी, आपसे संपर्क करेगी। 1-to-1 में संपर्क व्हाट्सएप पर होगा उनका आपके साथ में, और वे आपकी हेल्प करेंगे मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में, अब अगला राशिफल एक हफ्ते बाद आएगा, तब तक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ पिक अ कार्ड रीडिंग में मैं जरूर आऊंगा। बाय बाय।